अस्सलाम वालेकुम। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पास पेपर में काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। अगर इसे पिछले साल देखा जाए ना तो उस साल में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था, ये वाला, ये जो अभी पेपर हुआ है ना उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन था। और लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह नहीं आता कि डिफाइन या एक्सप्लेन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, इस तरह नहीं आएगा। एक्सप्लेन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज लॉन्ग क्वेश्चन पूछता किस तरह है, वो ये कहेगा डिफाइन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, डिफाइन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज की तारीफ कर दो एंड राइट डाउन द फैक्टर्स, राइट डाउन द फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स को लिख दो विच इफेक्ट जो कि असरअंदाज होते हैं और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ऑन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस। और जो अमूमन एग्जाम में बात की जाती है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की ही है, लेकिन इसका एक और नाम भी है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को एक और भी नाम दे रहे होते हैं, वह है जी इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, ये इसका दूसरा नाम है। तो याद रखिएगा अगर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पूछ रहे या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस पूछ रहे तो मतलब सेम है। अब इस पूरे लेक्चर में अगर मैं बात करूँ ना, दो चीज़ों को अगर समझ आ गई ना, बाकी चीज़ें लिख सारी लेंगे। दो चीज़ों की अगर समझ आ गई तो समझ लीजिएगा आपको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस समझ आ गई है। कौन सी चीज़? इंस्टेंटेनियस डाइपोल से क्या मुराद है और इंड्यूस्ड डाइपोल से क्या मुराद है। बस दो चीजें, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। सबसे पहली वर्ड जो यहां पे मैंने लिखा हुआ है जी इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस का जो लफ्जी मतलब है वह है लम्हाती। क्या कहते हैं जी इसको? लम्हाती, जो थोड़े से टाइम के लिए हो। आपने शायद फिजिक्स के अंदर ये टर्म पढ़ी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। आप देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस तरह है कि आप किसी सफर पे जा रहे हो, रास्ते में अचानक आपके मीटर पे नज़र पड़ती है, आपका मीटर पे स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, वो क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं यजमान से या बहावलपुर तक मैं लगातार जो मीटर की स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी, इस तरह नहीं कह सकते। आपने जिस वक्त देखा सिर्फ उसी वक्त थी। बाज़ दफ़ा कुछ जगह ऐसे भी आएंगी जहाँ पे आपने ब्रेक लगाई होगी, ज़ीरो हुई होगी। कुछ जगह ऐसी भी आई होंगी जहाँ पे ट्रैफिक नहीं थी, वहाँ पे आपने स्पीड को तेज़ भी किया होगा। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस होती है ना, वो कुछ लम्हे के लिए होती है, थोड़े से वक्त के लिए। जो आप कोई भी चीज़ नोट करो इसको नाम दे रहे होते क्या? इंस्टेंटेनियस। और इंड्यूस का लफ्जी मतलब है उकसाना। क्या करना? उकसाना, ये इसका मतलब है। क्या मतलब उकसाना वो भी हम देख लेंगे। सबसे पहली बात इंस्टेंटेनियस डाइपोल समझो। कहता जी ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज है ना, ये अमूमन नॉन पोलर गैसेस के अंदर पाई जाती है। किसमें? नॉन पोलर चीज़ों के अंदर पाई जाती है। मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक गैस है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स को मैंने बंद किया हुआ है, और गैस आपको पता है रैंडमली मूव कर रही होती है। आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पोस्टुलेट पढ़ा हुआ है, उसमें कहता है जी द मॉलिक्यूल ऑफ गैस कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर। के जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में भी टकरा सकते हैं और कंटेनर या डिब्बे की दीवार के साथ भी टकरा सकते हैं। और जब ये डिब्बे की दीवार से टकराते हैं तो उस वक्त प्रेशर लगा रहे होते हैं। हमने सिर्फ बात करनी जब दो मॉलिक्यूल, मैं कहता हूँ ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, जब दोनों मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे उस वक्त क्या काम होगा, जरा गौर कीजिएगा। ये एक मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूँ। अब एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है। अब इसको ना समझते जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखो इसमें कोई भी पोल नहीं बना हुआ, बिल्कुल स्फेरिकल है। जो भी चीज़ स्फेरिकल होती है वो अमूमन नॉन पोलर होती है। सही। अब इसके बाद मैं इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को यहाँ पर ड्रा करने लगा। सही, इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को यहाँ पर ड्रा कर लिया। अब इसको समझते जाइएगा, आपको
जो मेन मतलब है वो इसको समझना है। ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया। अब देखो ये भी इसकी तरफ आ रहा है और ये भी इसकी तरफ आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जाके क्या करते हैं, टकराते हैं। जब टकराने लगते हैं उस वक्त क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब देखो जब सबसे पहले करीब आएंगे तो सबसे पहले कौन सी चीज एक दूसरे से टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर रहे होते हैं। क्योंकि हमेशा सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये जैसे ही टकराते हैं ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कुछ इस तरह का हो जाता है, इस तरह का। और सेम इसी तरह यहां पे भी ये काम। और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहां पे हमारे पास इस तरह कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मुकम्मल हो जाएंगे। सेम इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे और 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चले जाएंगे। यानी हुआ क्या, जैसे अगर टकराते हैं, टकराने के बाद उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर चले जाते हैं। अब ये हरगिज ऐसा मतलब नहीं यहां पे आकर खड़े रहें, क्योंकि यहां पे जो न्यूक्लियस होता है ना, ये एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल करने के बाद फौरन पीछे हट जाएंगे। और इसी तरह होता है कि गैस का मॉलिक्यूल आकर टकराने के बाद फौरन पीछे चले जाते हैं। सही क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल आकर टकराते हैं, टकराने के बाद फौरन पीछे की तरफ मुंह कर जाते हैं। अब यहां पे जब टकराते हैं उस वक्त क्या काम हो रहा था, यही हमारे पास मेन मसला है। ये देखो इस साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इस साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप देखो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड में चले गए। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड में चले जाते हैं उसके लिए हम कहते हैं ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। सही है। और जब जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं वहां पे हम कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम काम यहां पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहां से मैं अभी एक डाइपोल ले रहा हूं, अब इसको नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। यानी ये ऐसा डाइपोल है जो थोड़े से वक्त के लिए बना है। ये कैसा डाइपोल है जो थोड़े से वक्त के लिए बना है, इसको इसलिए नाम दे रहे थे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब ना मैं यहां से एक डाइपोल ले रहा हूं, यही वाला, मैं पल्ले वाला नहीं ले रहा, या ये वाला ले लो, आपकी अपनी मर्जी है। मैं चलो ये वाला ले लेता हूं। ये कुछ इस तरह का भी बना हुआ है, ये इस तरह कुछ। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक साइड पर रिपेल हो गए हैं। इस साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्यों साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसका पता होना चाहिए कि उस साइड पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गए। और याद रखिएगा ये वाला काम ना कितनी देर के लिए रहता है, तकरीबन नैनो सेकंड में ये काम रह रहा होता है, माइक्रो सेकंड टू नैनो सेकंड। और नैनो सेकंड का कोई 10⁻⁻⁹ इतने हिस्से के लिए। ये नहीं है आकर टकराने के बाद 4-5 मिनट तक इसी तरह रहे, फिर जाके इनके स्ट्रक्चर चेंज, यानी कि दोबारा फिर नॉन पोलर में चेंज हो गए, इस तरह के चेंज हुए। ये आकर टकराते हैं, टकराने के फौरन बाद दोबारा फिर इसमें चेंज हो जाते हैं। लेकिन हम किस वक्त की बात कर रहे हैं, जब आके टकराएं उस वक्त की बात कर रहे हैं। अगर ये बात समझ आ गई बाकी सारी चीजें समझ आ जाएगी। अब देखो इसको क्या मैंने नाम दिया, इसको नाम दिया मैंने इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब देखो आपका जो सिलेंडर है इसके अंदर गैस का एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद हैं। अब देखो अगर इसके करीब कोई और मॉलिक्यूल पड़ा हुआ, इसके करीब एक और मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है यहां पे कुछ इस तरह। अब इस साइड पे कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके जो साथ में पड़ा हुआ एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बन जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बन जाएगी। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए क्योंकि इस पार्शियल पॉजिटिव ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींचता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की हो जाएगी, इस तरह की, ये वाली चीज। और सेम काम यहां पे, ये वाला तो पहले से इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इसको नाम याद रखें, हमने पहले दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। भाई ये बात आपने याद रखनी है। अब देखो इस साइड में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस साइड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है। आप देखो ये वाला जो डाइपोल बना है ये किसी ने अपने पॉजिटिव चार्ज को दिखा के फिर ये बना है। देखो किसी को उकसाना, ये होता है उकसाना, कि इसने अपना पॉजिटिव चार्ज दिखाया जिसकी वजह से इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस साइड में कर दिए।
ये क्या है, उकसाया है। तो इसको हम नाम देंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, और हम इसको ना प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल, और ये क्या हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल। मैं आईडी लिखूंगा बस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान में और इंस्टेंटेनियस डाइपोल के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है, जिसको नाम देते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्या नाम दे रहे होते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम दे रहे होते हैं। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में ये सारी की सारी चीज़ें लिखेंगे, सही है। तो मेन चीज़ है ये सारी की सारी समझो, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है। सबसे पहली बात हमारे पास डेफिनेशन आएगी बच्चे, डेफिनेशन। द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मोमेंटरी का मतलब क्या होता है बच्चे, ये वाली याद रखिएगा। ये वाला काम ये नहीं कि 4, 5 या 10 मिनट या 10 दिन तक ये काम चलता रहेगा, ये विद इन नैनो सेकंड ये वाला काम हो रहा होता है। इसे हमने कहा ये मोमेंटरी है। मोमेंटरी का मतलब क्या होता है, थोड़े से लम्हे के लिए, लम्हाती कहते हैं इसको। द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल and induced dipole, induced dipole is called लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। देखो इसका जो नाम है ना वही इसकी डेफिनेशन है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। जो अमूमन एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वर्ड पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और ये बच्चे इसकी डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है डिस्कवरी इसकी। नेक्स्ट क्या आएगा, डिस्कवरी। मतलब इसको डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम क्या था। इसको डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम ही लंदन था। क्या नाम था, ये जगह के नाम से नहीं रखा गया इस फोर्स का नाम, इसका नाम साइंटिस्ट के नेम पे, ये याद रखिएगा, सही है। इट इज डिस्कवर्ड बाय फ्रिट्ज लंदन इन 1930। इसको 1930 में फ्रिट्ज लंदन नाम में साइंसदान था जिसने इसको डिस्कवर किया। अब इसके बाद ना नेक्स्ट चीज आ जाएगी नोट में आपने पता क्या करना है, ये बात याद रखिए। देखो हमने सबसे पहली बात की डाइपोल फोर्स। मैंने कहा था जी डाइपोल फोर्स हमेशा पाई जाती है पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। इसके बाद मैंने बात की डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स पाई जाती है, एक पोलर होता है एक नॉन पोलर होता है, जबकि ये वाली यूजुअली जो पाई जाती है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंदन dispersion force is usually present between, जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है ये अमूमन पाई जाती है प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाएगी। बस ये बात आपने याद रखनी है। मॉलिक्यूल्स सही है। बाज़ ना एमसीक्यू में आ जाता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। याद रखिएगा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वह फोर्स है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है। बच्चे इसके बाद आ जाएगी हमारे पास एग्जाम्पल के बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे, टॉपिक को खत्म कर देंगे। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ बच्चे, जो भी आपके जहन में नाम आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सही है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स इज प्रेजेंट इन लंदन डिस्पर्शन फोर्स या फोर्सेस आर प्रेजेंट इन
किस किस में मौजूद होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेक्सेन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है Br2, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है I2, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल में आ सकते हैं ईथेन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें जो भी आपके जहन में आता है ना नाम आप लिख सकते हो, ईथेन ETC, ये हमारे पास इसके आगे एग्जाम्पल के बाद बच्चे लास्ट वाली चीज़ आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीज़ें लिखेंगे। हेडिंग दे दो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन। इसकी वजाहत हम किस तरह कर सकते हैं। और आपकी बुक में सिर्फ एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिया गया है, तो कोशिश कीजिएगा पैराग्राफ के फॉर्म में ना ही लिखें तो अच्छा है। सही, इसको प्रॉपर वे में इस तरह आप लिख दोगे ना, ज़्यादा अच्छा आपके लिए चीज़ हो जाती है। अब देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस तरह आता है, डिफाइन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज एंड राइट डाउन द फैक्टर विच इफेक्ट ऑन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज। आज जो चीज़ हमने करनी है सिर्फ एक्सप्लेनेशन तक होगी, फैक्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे ना एक्सप्लेनेशन की, एक्सप्लेनेशन अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा, अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दीजिएगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये चीज़ समझ में हो, ये सारी की सारी क्या हमारे पास एक्सप्लेनेशन में लिखनी है। सही है, तो हम सपोज करते हैं हमारे पास एक नॉन पोलर गैस है जो कि डब्बे के अंदर बंद की है। सपोज फर्ज कर लो वी हैव अ नॉन पोलर गैस, नॉन पोलर गैस। हमारे पास एक नॉन पोलर गैस है विच इज इनक्लोज्ड, जिसको हमने बंद कर रखा है, विच इज इनक्लोज्ड, जिसको हमने बंद कर रखा है कहाँ पे, इन अ कंटेनर, इन अ कंटेनर। कंटेनर कहता है डिब्बे को, सही है। सिलेंडर कहना चाहते हो सिलेंडर कह लीजिएगा। सही, इसके बाद क्या होता है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में टकरा रहे होते हैं। जब आपस में टकराते हैं उस वक्त क्या होता है, ये बात हमने लिखनी है यहाँ पे। सही है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं कोलाइड विद वन अनदर, विद वन अनदर। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में टकराते हैं। व्हेन दे कोलाइड, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कर लो, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, व्हेन टू मॉलिक्यूल, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराने लगते हैं, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन पोलर गैस, नॉन पोलर गैस स्ट्राइक, स्ट्राइक कर लो या कोलाइड कर लो, मैंने पीछे शायद कोलाइड भी वर्ड लिखा हो, या कोलाइड लिख लो बेशक, कोलाइड। देन तो फिर होता क्या है, जब दो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराने लगते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करता है, जिसकी वजह से हमारे पास डाइपोल बन जाते हैं। इन डाइपोल को हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। देन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, CLOUD, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से क्या मुराद है, ये इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का नाम दे रहे होते हैं। देन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर एंड फॉर्म, और ये बना देते हैं कौन सी चीज़, फॉर्म डाइपोल, और ये डाइपोल बना देंगे। और इन डाइपोल को हम क्या नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। दिस डाइपोल इज नोन एज, दिस डाइपोल इज नोन एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल का नाम दे रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास बचे नेक्स्ट चीज, जब इंस्टेंटेनियस डाइपोल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल इंस्टेंटेनियस डाइपोल के करीब जाता है तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल का पार्शियल पॉजिटिव एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल पैदा हो जाता है। सही, व्हेन इंस्टेंटेनियस डाइपोल, व्हेन इंस्टेंटेनियस डाइपोल, टेनियस डाइपोल गोज नियर, जब ये चला जाता है करीब, किसके करीब, टू अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, टू अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब जाएगा,
देन तो फिर होता क्या है कि इसका पार्शियल पॉजिटिव एंड दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, देन द पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल अट्रैक्ट, ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स को, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और वो भी किस में चेंज हो जाएगा, डाइपोल में, और इसको हम क्या नाम देते हैं, इंड्यूस डाइपोल का। एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू डाइपोल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है कन्वर्टेड इनटू डाइपोल, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज नोन एज, जिसको हम नाम दे रहे होते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या नाम दे रहे होते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल का नाम दे रहे होते हैं। सही, अब इसके बाद लास्ट वाली चीज, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है इंड्यूस्ड डाइपोल में और इंस्टेंटेनियस डाइपोल में, जिसको हम नाम दे रहे होते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्रिएटेड, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक कशिश की फोर्स इज क्रिएटेड बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसको हम क्या नाम देंगे, विच इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसको हम क्या नाम दे रहे थे, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम दे रहे थे, दिया था जी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ तक अनफ है। तो इसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनता किस तरह। ये जो पूरी एक कहानी मैंने सुनाई थी, वो कहानी मैंने यहाँ पे लिख दी है कि क्या क्या काम हो रहा होता है। सही, अगर कोई बच्चा ये वाली चीज़ सारी की सारी नहीं कर सकता तो बच्चे छोड़ दीजिएगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सही, हाँ अगर कोई ज़्यादा अच्छा करना चाहते बल्कि लाजमी कीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल को इंस्टेंटेनियस कहते क्यों है, क्योंकि कुछ वक्त के लिए बनता है। सही है, इंड्यूस डाइपोल को इंड्यूस डाइपोल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको साथ वाला जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है वो इसको इंड्यूस करवाता है, उसमें डाइपोल को इंड्यूस करवा रहा था, मतलब क्या, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के फिर डाइपोल क्रिएट करवा रहा होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ इंड्यूस्ड डाइपोल। सही है, तो यही हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अल्लाह हाफिज़।